नमस्ते बाल दोस्तों। कक्षा 6 में विषय हिंदी इकाई नंबर 6 सुबह। आज हम सुबह इकाई के बारे में समझेंगे। बच्चों, पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिससे हमें पता है पोलियो की बीमारी जिस बालक को होती है उसके कोई भी शारीरिक अंग में क्षति आ जाती है। इसी बात के आधार पर यहाँ पे ये कहानी है। इस कहानी में देखिए बच्चों, एक रेशमा नामक लड़की है जिसको पोलियो हो चुका है। वो चल भी नहीं सकती, किंतु उसकी वो क्षति उसके जीवन के कार्य में कभी बाधा रूप नहीं है। इस बात को यहाँ बताया गया। रेशमा अपने घर में अपने माता पिता और भाई को मदद करती रहती है। वो दूसरों पे डिपेंड रहने के वह क्या करती है, वो अपना कार्य खुद करती है और दूसरों को काम में मदद भी करती है। इस बात को यहाँ बताया गया है। इसमें एक छोटा सा प्रसंग भी है, वो भी हम देखेंगे। पहले हम इस इकाई का पठन करेंगे। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से यह प्रश्न पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन हैं, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ, बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम हैं, माँ ने यह कहा। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, रेशमा ने रुआब से स्वर में ही कहा। मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई सारे काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। यह कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिया वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेली और अपने दैनिक कार्य में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँवों में जान नहीं आई। इसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं ही करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अरे रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दहीला बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी ही देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी।
उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू, अरे गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से ही दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुटाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी जी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, इसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू, गोलू, बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते, सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास आ पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धड़ाका हुआ। रेशमा की कुर्ती ने गोलू को जलाने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं आई रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी इतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। इसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादों के जुट जाती है। तो बस दोस्तों, अभी हमने इस इकाई का पठन किया। आपने पठन में सुना सब कुछ कि रेशमा नामक लड़की है, उसकी छोटी उम्र में ही पोलियो हो जाता है और उसके बाद धीमे धीमे वो लड़की अपने कार्य खुद करने लगती है। यहाँ पे हमें दीपावली का प्रसंग की बात की है, रानी त्योहार आ रहे हैं, इसकी बात है कि वहाँ पे क्या होता है कि घर पे कोई नहीं होता, सामान लेने जाना होता है। फिर रेशमा खुद जाती है, अपाहिज होने के बावजूद भी वो पास वाली नुक्कड़ वाली जो दुकान है वहाँ से वो सामान खरीद लेती है। ये बात बताती है कि हमारे शारीरिक कोई भी क्षति हो वो हमारे काम में बाधा नहीं होनी चाहिए। ये अढक मन का विश्वास होना चाहिए। यदि अभी की बात करें तो हम सब बच्चों के शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी हम होमवर्क करने में, मम्मी पापा जो काम देते हैं उस करने में हम बहानाबाजी करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। इस इकाई के इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमें काम मिलता है वो करना चाहिए और उसमें से गुण दोष काट के उसको टालना नहीं चाहिए। हमें सभी काम करनी चाहिए। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है। आज भी हम देखते हैं कि बच्चों अपने माता पिता और अपने होमवर्क, स्वाध्याय या वांचन का कार्य ठीक तरह से नहीं करते। ये नहीं होना चाहिए। आगे में प्रसंग में बताया गया है कि जब दीपावली की रात होती है तब सभी बच्चों क्या कर रहे होते, तो पटाखे फोड़ रहे होते। तभी उसका छोटा भाई जो गोलू था उसके साथ एक प्रसंग बनता है कि गोलू जहाँ पे बैठा था वहां पे एक फटाका उसने ऐसा सोचा था कि वो नहीं फूटेगा, किंतु वो जल रहा था। ये बात रेशमा देख लेती है। वो अपाहिज है, फिर भी वो जोर से
बोलती है किंतु फटाकों की आवाज में नहीं सुनाई देते, तभी वो निर्णय कर लेती है और फटाक से वो अपनी साइकिल आगे चलाती है और गोलू को जोर से धक्का मारती है और गोलू को उस फटाके से बचा लेते हैं। वो गिर भी जाते हैं किंतु वो अपने भाई को बचा लेते हैं। या इस प्रसंग से भी हमें ये बताता है कि रेशमा में कितनी भी क्षति है, शारीरिक क्षति है, किंतु उसका मन अड़ग है और वो फिर भी वो काम करती है और इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी वो अच्छी तरह काम करती है। मामूली चोट लगती है किंतु उसको परिणाम मिलता है कि अपने भाई को कुछ नहीं होता है। इसी तरह इस इकाई से बच्चों हमें हमारी जो शारीरिक क्षति है उसे कभी आगे नहीं करनी चाहिए। हमारे मन से कोई भी कार्य करे तो वो हमेशा पूर्ण होता है। तो इस इकाई का पठन किया और थोड़ा सा ज्ञान लिया। अब आपको मन में ऐसा होगा कि हमें ये कहानी देखनी भी है। तो बच्चों अब हम दूसरे वीडियो में इसी कहानी को हम समझेंगे और देखेंगे एनिमेशन स्वरूप में।